फाइव गुरु जी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, स्पेशली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो हम जानते हैं कि सन से क्या क्या सन से रेडिएशन निकलता है, जिसमें हीट एनर्जी भी होती है आपका और लाइट एनर्जी भी होती है। जो लाइट एनर्जी होती है, जो दृश्य प्रकाश होता है आपका, उसका जो वेवलेंथ होता है वो 380 नैनोमीटर से और 700 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर, जैसा कि आपको पता ही होगा, 10⁻⁹ होता है। जो इसमें जो लाइट का पार्ट होता है, उसमें दरअसल ये 7 कलर जो लाइट के ये निकलते हैं। ये होता है, होती तो जो इससे लाइट निकलती है तो वाइट कलर की होती है, लेकिन जब हम इसको प्रिज्म से या किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से जब वो बाहर निकलती है और उसको हम किसी पर्दे पे ले, तो वो 7 कलर होते हैं विबजियोर। ठीक है। और ये जो है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में होती है, यानी कि वायलेट का सबसे कम और रेड का सबसे ज़्यादा। और हम जैसे जानते हैं कि E = hc/λ होता है, तो उसमें तो एच प्लांक कांस्टेंट होता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और वो दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। और जैसा कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है V = L λ। तो फ्रीक्वेंसी सबकी बराबर होती है, सारी लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, तो लैम्डा सबका अलग अलग होता है। लैम्डा किसका ज़्यादा होता है? लाल का। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? लाल की वेलोसिटी, रेड कलर की वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, एक चीज़ और, हम जब जो ये रेडिएशन जो निकलता है, तो इसमें हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है। दरअसल इसमें जो मेन जो निकलता है, जो विजिबल लाइट तो होती है जो हमें दिखाई पड़ती है, उसके बाद इंफ्रारेड भी होती है, उसके बाद उसमें कुछ पार्ट एक्सरे का भी होता है, कुछ का गामा रेज का भी होता है। खैर, हमारे टॉपिक का विषय वो नहीं है। हमारा टॉपिक का विषय ये है, विजिबल लाइट, दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसकी जो रेंज होती है 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। किसी किसी बुक में 400 से 750 दिया हुआ है, लेकिन आप इसको लेके चले। और इसमें जो है, जैसे वायलेट की होती है 380, और इसमें 50-50 जोड़ते जाइए, 50-50 ऐड करते जाइए, तो ये जो है जैसे कि 380 +50 तो ये इसकी आ जाएगी, +50 तो इसकी आ जाएगी, +50 तो इसकी आ जाएगी, और लास्ट में +50 तो इसकी आ जाएगी। और 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये तो हम सबको पता होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक समझ लिया। अब देखिए, अब ये सनराइज की पोजीशन है। यहाँ पे देखिए, क्या होता है जब सूरज हम मान लीजिए किसी मैदान में खड़े हों। ठीक है, ये अर्थ है, और ये हम मान लो खड़े हुए यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये हम बोलते हैं कि सूर्य उदय होता है। सूर्य बिल्कुल नहीं उदय होता, सूर्य तो एक जगह फिक्स रहता है। सूर्य एक जगह फिक्स होता है, अर्थ घूमती रहती है। तो अर्थ में हम इस यहाँ पे होते हैं मान लीजिए कहीं पे, तो ये जब घूमते घूमते ऐसे जब इधर से जब इस तरफ आती है, तो हमको लगता है कि सनराइज हो रहा है। किधर से? पूर्व से, ईस्ट से सनराइज हो रहा है, जबकि सन फिक्स रहता है, हम आते हैं घूमते घूमते। ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अर्थ पहले तो खुद घूमती है अपने एक्सिस के क्रॉस। ठीक है। और दूसरा, सन के चारों तरफ घूमती है, खुद तो स्पिन करती है और सन के चारों तरफ घूमती है। तो खुद के जो स्पिन है उससे दिन रात होते हैं, और सन के चारों तरफ जो घूमने से क्या होता है, उससे जो है मौसम बदलते हैं। खैर, ये तो ज्योग्राफी की बात है। ठीक। तो क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसे मैदान पे खड़े हुए हैं मॉर्निंग में, तो सन रियल में राइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको सन दिखने लगता है। तो वो क्यों दिखता है? तो क्वेश्चन ये बना कि सन राइज हमको रियल सनराइज के पहले ही दिखने लगता है। क्यों दिखता है? क्योंकि तब कारण होता है रिफ्रैक्शन। उससे कई सारी किरणें जाती हैं, जैसा कि हमको पता है कि जो सन में कितनी किरणें होती हैं, 7 तरह की किरणें होती हैं। जब ये किसी माध्यम से रिफ्रैक्ट होती हैं, तो इससे जो बहुत सारी जो किरणें होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है, उनका डिफ्रैक्शन हो जाता है, और बहुत सारे फिनोमिना हैं, वो सब हो जाते हैं। और हमारे पास कौन सी लाइट पहुंचती है? रेड। ये रेड या ऑरेंज। तो कभी कभी हमको क्या लगता है कि लाल और थोड़ा सा पीला, इसका मिक्स हमको कलर जो है वो दिखाई पड़ता है। वो क्यों? तो सबसे पहले एक रीजन ये हुआ कि सूर्य सनराइज हुआ नहीं है, पर हमको वो दिखाई पड़ने लगता है पहले ही।
जो सन होता है वो हॉरिजिन से नीचे होता है, फिर भी क्योंकि उसका कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो यह देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है, ये वेवलेंथ है वाइट की, और ये आपका वायलेट की। अब इससे देखिए वेवलेंथ क्या होता है, वन साइकिल डिस्टेंस टेकन फ्रॉम कंप्लीटेड वन कंप्लीट साइकिल। तो एक पूरी का साइकिल कंप्लीट करने में जितना दूरी तय करती है कोई वेव, तो वो उसका वेवलेंथ करते वो कहते हैं। तो ये यहाँ से तो आपको साफ दिख रहा है कि रेड कलर की वेवलेंथ इससे वायलेट से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब देखिए दोनों दोनों से जो किरणें आएंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम है, फिक्स है। उसको आप यहाँ पर भी देखो तो कौन सी किरण पहले जाएगी, ये रेड। और यहाँ से भी हम देखें कि लैम्डा जिसका ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, तो सबसे पहले कौन सी पड़ेगी आँखों पे, रेड पड़ेगी। तो बाकी क्यों नहीं पड़ती हैं, बाकी अवशोषित हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत सारे फिनोमिना फिजिक्स के होते हैं, उसको आप आगे पढ़ेंगे। ओके। और जो अर्थ का एटमॉस्फियर है वो 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वहाँ पे जहाँ पर जैसे कि इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, उसके बाद 78%, उसके बाद ऑक्सीजन गैस होती है, और भी सारे जो है गैसेज होती है। तो वो वहाँ तक इसका इफेक्ट माना जाता है कि यहाँ तक जो है आपका इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है वो स्पेस का पार्ट आता है। तो ये 10,000 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। अच्छा, अब आते हैं, अब रिडबर्ग साहब ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ पे पावर 4। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उससे रिजल्ट निकाला था ये एस फॉर स्कैटरिंग, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। तो इन्होंने ये कहा था कि स्कैटरिंग मतलब छितराव या बिखराव, तो उन्होंने कहा था जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उस वो जो वेव होगी सबसे कम बिखरेगी, और जिसका सबसे कम होगा वो वेव सबसे ज़्यादा बिखरेगी। अब इसका कहाँ पे फिनोमिना है, मान लीजिए कहीं पर कई कलर के सिग्नल लगे हुए हैं, तो आपका ध्यान रेड सिग्नल पे जाएगा। क्यों, क्योंकि रेड का जो होता है वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो सबसे कम छितरेगी, तो उससे जितनी किरणें आएंगी ज़्यादातर आँखों में पड़ेंगी, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिग्नल मेक्स रेड, सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, एक लाइन में आपको लिखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सनराइज में सन रेड क्यों दिखाई पड़ता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, इस समय एक बात और है कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ये देखिए ये रेड तो आपका सीधा चला गया, ये आपकी आंखों में पड़ा, तो सनराइज के समय कौन सी लाइट दिखाई पड़ी, रेड, क्योंकि इसकी स्पीड जो है सबसे ज़्यादा तेज होती है, बाकी जैसा कि बताया कि एब्जॉर्ब वगैरह हो जाती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब इस समय हम आकाश को देखें तो ये जब किरण यहाँ पे चलती है इसके एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर में जब आती है, तो इससे जो किरण जो इसका, अब देखिए जो ब्लू का कलर होता है, जो ये वायलेट, स्काई ब्लू हम मान सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स होता है, उसका जो लैम्डा है ये सबसे कम होता है तो सबसे ज़्यादा बिखरती है, तो ये स्पेस में बिखर जाती है, ये स्पेस, तो इसको क्या स्पेस दिखेगा, उसको ये पूरा स्पेस दिखेगा। तो कैसा दिखाई पड़ेगा स्पेस उसको, स्काई ब्लू, जो भी कलर बनता है मिक्स होकर कलर आता है तो वो क्या कैसा होता है, स्काई ब्लू होता है। ठीक है। तो जब सनराइज होता है तो हमको रेड दिखाई पड़ता है, स्काई कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है। अब दूसरी पोजीशन पे आते हैं सन की। दूसरी पोजीशन में क्या होता है, सन जब 12 बजते हैं दिन के, तो क्या होता है, एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उससे क्या होता है, जो जितनी भी किरणें होती हैं, जितनी भी, उनको जो डिस्टेंस है वो बराबर तय करना पड़ता है, वो बराबर पोर्शन में होती है, इसलिए सन हमको वाइट नज़र आता है। ओके। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम आसमान को देखेंगे तो स्काई ब्लू, इसके आसपास तो आपको वाइट ही नजर आएगा, लेकिन आप और दूसरी तरफ देखेंगे, इससे जाते जाएंगे तो स्काई ब्लू वो कलर जो है बना रहेगा, तब भी आपको स्काई ब्लू कलर आएगा, वही बात, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
वो स्कैटर्ड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये वायलेट है, ये ब्लू है। जो ये कलर आता है ये मिक्स कलर आता है, हम इसको रेफरेंस बना के बात कर रहे हैं वायलेट को, क्योंकि ये इसका लैम्डा सबसे कम हुआ, जैसे कि बताया इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है, तो इसका लैम्डा सबसे कम कम हुआ, तो इसका जो छितराव होता है वो ज़्यादा, तो छितराव मतलब बिखर जाना, ये बिखर जाता है स्पेस में। तो ये इसको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये हमारा स्पेस जो है, हमारा सॉरी जो हमारा एटमॉस्फियर है वो कैसा है, स्काई ब्लू है, नहीं आकाश हमारा स्काई ब्लू है। अब एक पोजीशन और देखते हैं, जब ये सनसेट हो रहा होता है, डूब रहा होता है, तब क्या होता है, तब वही पोजीशन होती है जैसी इसमें है, वैसी कोई पोजीशन इसमें होती है। ये इसके सामने होगा, सन क्या होगा, इसके जस्ट सामने होगा, तो इससे जो लाइट निकलेगी सबसे तेज कौन सी उसकी आंखों में पड़ेगी, रेड। बाकी का क्या होगा, अच्छा हाँ, उस समय रेड, और देखिए ये रेड है, इसके जस्ट बगल में क्या ऑरेंज है, तो थोड़ा पीलापन भी लिए होता है, आपने देखा होगा कभी रेड होता है, कभी वो मौसम के हिसाब से आपका चेंज हो जाता है, लेकिन हम बेसिकली रेड ही मानते हैं। तो क्या होगा, ये आपका रेड या ऑरेंज इसके करीब करीब दिखाई पड़ेगा। और बाकी का क्या होगा, वही एटमॉस्फेयर पे आने पे सबका जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है, एक ही कलर फैल जाता है, वो कौन सा होता है, स्काई ब्लू। तो इस कंडीशन में भी इसको स्काई ब्लू दिखाई पड़ेगा। रीजन क्या होगा, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई थिंक ये सारे सिद्धांत आपको समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कोई शंका है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए, सूर्य सनराइज, सूर्य का उदय होना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मीन प्रकाश का प्रकीर्णन हिंदी में बात करें तो। सूरज का डूबना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश नीला क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये लाल कलर के सिग्नल क्यों बनाए जाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नहीं, सिग्नल आप ये समझिए सब कलर के बनाए जाते हैं, लेकिन डेंजर जो सबसे जो प्राथमिकता रहती है वो कौन सी कलर की होती है, लाल कलर की होती है। फिर अब दूसरे सिग्नल बनाने हैं तो लाल थोड़ी ना रखेंगे, तो वो पहचानेंगे कैसे, इसलिए वो दूसरे अलग कलर का बनाया जाता है। आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, आपकी कई सारे जो क्वेश्चन होंगे आपका 10th में 10+2 में, वो आप इसको कर पाएंगे, और बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल हैं, इसको आप अगर कई बार देखेंगे तो बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेहतर ढंग से मैं वीडियो बना सकूं। अभी देखिए जितना सीमित संसाधन है उससे काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग इतना मेहनत करने के बाद भी लोग इतना जो है व्यू वगैरह इतने नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा इसको शेयर करें, ताकि और बेहतर हर टॉपिक पे फिजिक्स के वीडियो बनाया जा सके। धन्यवाद।